एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। वैसे तो आए दिन हम कोई ना कोई नए आईपीओस के बारे में सुनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ आईपीओस मार्केट में ऐसे होते हैं जिनकी काफी हाइप होती है और हमें भी बेसब्री से उनका इंतजार होता है। और इन्हीं में से एक है जोमैटो का आईपीओ। तो आइए जानते हैं कुछ डिटेल जोमैटो के आईपीओ के बारे में। जोमैटो का आईपीओ इस साल का सबसे हॉटेस्ट और अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। यह आईपीओ जुलाई 14 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। ये रही इसकी कुछ डिटेल्स। इसका जो इशू ओपन होगा वो होगा 14 जुलाई 2021 को। इशू क्लोज होगा 16 जुलाई 2021 को। इशू साइज जो है वो है 9,375 करोड़ और जो प्राइस बैंड पर शेयर है वो है 72 to 76 रुपीज। जो लॉट साइज है वो है 14,820 रुपीज। आप तो जानते ही होंगे कि जोमैटो इंडिया के बिगेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में से एक है, पर क्या आपको ये पता है कि जोमैटो इंडिया के अलावा 23 और देशों में भी प्रेजेंट है। फिलहाल जोमैटो के प्लेटफॉर्म पर आप 1.5 लाख रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हो। कंपनी के पास 1.7 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जिसकी वजह से जोमैटो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में आप तक खाना पहुंचा सकता है। जोमैटो की पॉपुलैरिटी इनफैक्ट इतनी ज्यादा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर हर रोज 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स विजिट करते हैं। आइए जोमैटो का फूड डिलीवरी बिजनेस मॉडल देखते हैं। अगर यहाँ पे जोमैटो के कस्टमर्स की बात करें, उनके पास 3.2 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। रेस्टोरेंट पार्टनर्स की बात करें तो 1.5 लाख रेस्टोरेंट्स हैं और डिलीवरी पार्टनर्स की बात करें तो 1.7 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हैं। इन्फोएज जो कि नौकरी.com ऑपरेट करती है, जोमैटो की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। इन्फोएज के पास जोमैटो का ऑलमोस्ट 19% स्टेक है। इसके अलावा उबर जोमैटो में 9% स्टेक होल्ड करती है। जनवरी 2020 में उबर ईट्स के एक्विजिशन की डील के तहत उबर को ये शेयर्स मिले थे। जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल के पास ऑलमोस्ट 5% स्टेक है। ये रही जोमैटो के टॉप 7 शेयर होल्डर्स। आइए अब जानते हैं कि जब आप जोमैटो से फूड ऑर्डर करते हैं तो उसका बिल अमाउंट किस तरह से डिवाइड होता है जोमैटो, डिलीवरी पार्टनर और रेस्टोरेंट के बीच में। जोमैटो के पास जाता है कमीशन एंड एड रेवेन्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। डिलीवरी पार्टनर के पास जाता है डिलीवरी चार्जेस एंड टिप्स। रेस्टोरेंट पार्टनर के पास जाता है कॉस्ट ऑफ द फूड एंड पैकेजिंग चार्जेस। ज्यादातर टेक स्टार्टअप्स की तरह जोमैटो भी अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका रीजन है कंपनी के हाई एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस। हालांकि कंपनी यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जहां पर कंपनी हर ऑर्डर पर 30.5 रुपीस का लॉस कर रही थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में अब वो 20.5 रुपीस का प्रॉफिट कर रही है। पिछले साल यूएस में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज कंपनी डोरडैश का आईपीओ आया था। इस कंपनी ने 2020 के फर्स्ट 9 मंथ्स में $149 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। हालांकि आईपीओ ने 80% लिस्टिंग गेन्स डिलीवर किए। चलिए देखते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी के पास रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी पार्टनर्स का काफी बड़ा नेटवर्क है। उसके रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाइड है। करीब 75% रेवेन्यू फूड डिलीवरी कमीशन से आता है और बाकी 25% रेवेन्यू एड्स, मेंबरशिप और B2B बिजनेस से आता है। इसके अलावा कंपनी ग्रोसरी सेगमेंट में भी एंटर करने वाली है। वहीं पर अगर वीकनेस की तरफ ध्यान दें तो कंपनी फिलहाल लॉसेस इनकर कर रही है और इंडियन मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कंपनी ओवरसीज मार्केट में कुछ खास अचीव नहीं कर पाई है। अब आपको बताते हैं इस आईपीओ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नाउ डिड यू नो दैट जोमैटो वाज ओरिजिनली नेम्ड फूडी बे? 2010 में जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तब इसका नाम फूडी बे रखा गया था। फिर 2012 में इसका नाम चेंज करके जोमैटो रखा गया था। Soon be able to order groceries on Zomato. Amazon और जियो मार्ट के बाद अब जोमैटो भी ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस में एंटर करने का प्लान कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने ग्रोफर्स में करीब 10% का स्टेक लिया है। Also did you know that 1 in 5 orders on Zomato is delivered on cycles? हमने ज्यादातर देखा है कि जोमैटो डिलीवरी मोटर बाइक या फिर स्कूटर से होती है, पर क्या आप जानते हैं कि 21% यानी कि हर 5 में एक डिलीवरी साइकिल पर होती है। इससे जोमैटो का डिलीवरी मॉडल कुछ हद तक एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और काफी इंफॉर्मेशन मिली जोमैटो के आईपीओ के बारे में।